ठीक है जी, शुरू करते हैं ना। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक ले रहे थे हम? हैं? सर्कल वाला, घड़ी वाला। घड़ी वाला, ठीक है। घड़ी डिटेक्टिव तो एक अच्छी सी घड़ी बना लेते हैं पहले। कौन कौन सी तरह के सवाल बनते हैं उसमें घड़ी में, वो देख लेते हैं। पहला सवाल किस तरीके का बनता है? डायरेक्ट टाइम दे देंगे, 6 बज के कुछ दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। टाइम, कोई भी टाइम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या, बताओ जी मिनट की और घंटे वाली सुई जो होती है इन दोनों के बीच का एंगल पूछ लेंगे, ठीक है। एंगल क्या होगा, जो भी एंगल है वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। पहले तरह का क्वेश्चन यही होता है। तो इससे करने के लिए जो नॉर्मल तरीका है ना वो सोचना होता है सबसे पहले। जैसे 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी नॉर्मल सोचना ये है कि 6:30 पर लगभग दोनों एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे। कितना होगा, कितना एंगल बनेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, ये जो मिनट है ना उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी मान के चलो अगर 30 मिनट हुई है, यानी कि मिनट की सुई 30 मिनट आगे बढ़ी है, तो जो घंटे की सुई है ना उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है, आधे का आ जाता है, यानी कि 30/2 यानी कि 15 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, ये जो सुई है ना घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी और एंगल बन जाएगा 15 डिग्री का, ठीक है। वो क्यों होता है, उसके लिए थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब एक मिनट वाली सुई जो है जब आगे बढ़ती है, तो जब वो टोटल 60 मिनट घूम जाती है ना, 60 मिनट पूरा घूम जाती है, तो जो घंटे वाली सुई है ना वो बस 1 पॉइंट आगे बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं, ठीक है। और उतनी देर में जो एंगल बनाती है वो 30 का एंगल बना देती है, यानी 60 मिनट में 30 का एंगल, ठीक है। यानी आधा एंगल बना रही है, ठीक है। यही मैटर करता है उसमें, ठीक है। जैसे मान लो 2:10 पर पूछ लिया जाए, तब भी आप यही सोचोगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगे लगभग। और कितना आगे होंगे, तो मिनट का आधा कर दो बस, यानी 5 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए 7:35, 7:30 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लगभग ये वाली सुई घंटे वाली यहाँ आ गई 7 पे, ठीक है। मिनट वाली 30 पे आ गई। अभी क्या है ना, जब ये सुई जब यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, 12 से स्टार्ट हुई होगी मिनट वाली सुई, यहाँ तक घूम के आई होगी, 30 मिनट चली होगी, उतनी देर में ये जो घंटे वाली सुई है ना छोटी वाली, ये थोड़ी सी आगे बड़ी होगी। और कितना आगे बड़ी होगी ये सोचने वाली बात है। वो आगे बड़ी होगी 30 का आधा, यानी 15 का एंगल इसने और एक्स्ट्रा बना दिया होगा, समझ रहे हो। दोनों के बीच में वैसे एंगल होना चाहिए 30, लेकिन 15 और आगे बढ़ गए, इसका मतलब 45 का एंगल हो गया, ठीक है। तो यही करना है आपको, बस ये सोचना है कि डिफरेंस कितने का है, प्लस मिनट का आधा कर दो, बस इतना ही जोड़ना है आपको, ठीक है। मान लो 8:15 दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इतना सोचोगे बस कि 8:15 मतलब ऐसा होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 गुणा 30 यानी कि 150 तो होना चाहिए। लेकिन अभी कितना ज़्यादा होने वाला है, तो तुम कहोगे जब ये 15 मिनट तक आई होगी सुई, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी यहाँ से। कितना आगे बढ़ी होगी, 15 का आधा, 15 मिनट का आधा, यानी 7.5 डिग्री। तो इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 157.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। पहले तरीके के सवाल यही होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपसे, आपको दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 2 से 3 बजे के बीच ये दोनों सुई जो होती हैं मिनट की और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर कब होती है, यानी कि एक दूसरे को ढक कब लेती हैं। इसमें बस आपको ये सोचना है कि आप कैसे सोचते हो। जैसे 2 से 3 के बीच है, ठीक है, तो आप सोचोगे शायद 2:10 पे एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, ये सोचोगे, ठीक है। 2:20 पे लगभग एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। आपको सोचना है 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, तो यही आपके दिमाग में आना चाहिए पहले, ठीक है। लेकिन पता है इतना नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो ना 2:20, जो 20 मिनट सोच रहे हो, इसमें आपको बस क्या कर देना है, सॉरी 2:10 सोच रहे हो ना, हाँ जी 2:10, इसमें 12/11 का गुणा कर देना, बस यही आंसर है, ये एक्चुअल आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 6 और 7 के बीच, ठीक है, तो आप कहोगे 6 और 7 के बीच क्या होने वाला है, 6:30 पे मिलना चाहिए, है ना।
सुई को एक दूसरे के ऊपर 6:30 पे होना चाहिए, लेकिन वो 6:30 पर ना होकर 30 गुणा 12/11 पर होती है। यानी कि आप 12×3 = 36, 360 करोगे पहले, फिर 11 का भाग दोगे, 11×3 = 33, 11×2 = 22, 8/11 यानी 32 मिनट 8 से 11 मिनट प्लस 6:32, 8 से 11 पर ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होने वाली हैं। ठीक है, दूसरे तरीके का सवाल यही बनता है, नॉर्मल सवाल। ठीक है, अब जो तीसरा तरीका आता है, तीसरा जो सवाल पूछा जाता है तीसरे टाइप का, वो पूछा जाता है कि अगर कोई घड़ी है ना, तो उसका मिरर इमेज पे कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, मिरर इमेज पे वो कितना टाइम दिखा रही होगी। जब भी आपसे मिरर इमेज वाला सवाल पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करना, 11:60 में से जो टाइम दे रखा हो पहले वाला उससे घटा देना है बस। जैसे मैं कह दूं कि कोई सुई मतलब कोई घड़ी जो है वो 2:30 दिखा रही है। ठीक है, तो मिरर इमेज में कितना दिखाएगी, तो आप कुछ नहीं करना, बस 2:30 को घटा देना है 11:60 में से। तो आप घटाओगे 60 में से 30 घटाओगे 30, 11 में से 2 घटाओगे तो 9, यानी 9:30 दिखाई देंगे मिरर में जब भी देखेंगे हम उसे। ठीक है, मिरर में जब भी उस सुई को उस घड़ी को हम देखेंगे तो यहाँ अगर 2:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे 9:30 दिखाई देंगे। ठीक है, इतना सा सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कितना भी टाइम दे रखा है उसे 11:60 में से आराम से घटा सकते हो। ठीक है, और जो चौथे टाइप का सवाल होता है वो होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए बस इतना सोचना होता है कि यहाँ पे जब हम 11:60 में से घटा रहे थे तो ये क्या था, मिरर इमेज था। अभी हमें कितने में से घटाना पड़ेगा, 18:30 में से। 18:30 में से घटा के हम बड़े आराम से उसका वाटर इमेज निकाल सकते हैं। वाटर इमेज में घड़ी में जो सुई है मतलब वो कितना टाइम बता रही होंगी, ये आराम से हम 11:30 में से घटा के बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी टाइम दे रखा हो, मान लो 6:45 दे दी, तो बड़े आराम से आपसे घटा के बता सकते हो। दिस इज़ द राइट वे हाउ टू फाइंड आउट द क्वेश्चन।